अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। जिस दिन से ये हुकूमत आई है, मजाल है कि कोई अच्छी खबर आवाम के लिए आई हो। और अपने इनके जो काम है, जिस तरह से मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अपने इनके सारे काम जो हैं वो होते चले जा रहे हैं, लेकिन आवाम को एक धेले की जो रिलीफ है वो ये हुकूमत नहीं दे रही। अब आज मैं आपके साथ जो खबरें शेयर करूंगा, एक तो वो महंगाई के हवाले से है, गैस और बिजली, ये दो चीज़ें और ये बुनियादी चीज़ें हैं जो रमज़ान की आमद से पहले ही इस हुकूमत ने ये तोहफ़ा दे दिया है पाकिस्तान की आवाम को। दूसरा जो और बड़ा अहम मुद्दा है जिससे ये हुकूमत भाग रही थी, और बड़े जो राणा सनाउल्लाह साहब ने ये तक बयान दे दिए अरशद शरीफ साहब के हवाले से कि जी स्मगलिंग का केस और असला और बारूद और इस तरह के जो बयानात थे वो सामने आए थे राणा सनाउल्लाह के। लेकिन अब आज ये समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में और ये बड़ी लंबी चौड़ी इसकी फहरिस्त थी, लेकिन मैं उसमें से जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और ये मैं ख़बर आपके सामने रखता हूँ। और जिसमें बाकायदा से ये सवाल किया गया है कि अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर क्यों जाना पड़ा था और उन पर जो ये एफआईआर थी ये दर्ज किसकी तरफ से हुई थी। तो पहले मैं ये अरशद शरीफ कत्ल केस की जो, और ये बाकायदा मैं ये भी साथ बता दूं कि ये जेआईटी की जो रिपोर्ट थी, जो ये बड़ा कह रहे थे कि जी वो रिपोर्ट आ गई और अब जो फैसला हो जाएगा, वो रिपोर्ट भी अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है और कहा है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। और जो आगे से जेआईटी है, जेआईटी ने क्या जवाब दिया है आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जेआईटी कह रही है कि जी हमारे साथ जो कीनिया की पुलिस है, जो हुकूमत है, वो ही तावन नहीं कर रही। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि एक एटमी मुल्क और उस मुल्क का एक जो सहाफ़ी है वो दूसरे मुल्क में कत्ल हो जाता है और जो दूसरी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ये हमारे साथ तावन ही नहीं कर रहे। तो ये रह गई है इज़्ज़त पाकिस्तान की। ज़रा मैं आपके साथ पहले वो जो रिमार्क्स थे वो मैं शेयर करता हूँ, फिर हम इस पर मज़ीद आगे बात भी करेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि मसला ये है कि कत्ल के खौफ से अरशद शरीफ को यहाँ से जाना पड़ा। क्या आपने तहकीकात की कि वो खतरा किसकी तरफ से था? जस्टिस एजाजुल हसन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि किसने मतद एफआईआर दर्ज करवाई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो एफआईआर थी वो तो राणा सनाउल्लाह चूँकि वजीर दाखिला है तो उन्हीं के कहने पर दर्ज हो सकती हैं। वो क्या हालात थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ बाहर निकलने पर मजबूर हुआ? आपके पास कोई ऐसा मवाद है जो आप इस कत्ल से मुंसलिक हो सके? चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर पाकिस्तान में किसी फॉरेनर का किसी अदालत में केस फंस जाए तो मुतलका एम्बेसी हमें हाथ लिख देती है, हम तावन करते हैं। ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। अदालत ने जेआईटी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में सिर्फ नाकामियों की दास्तान है, ये अहम मामला है, बेनतीजा नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अब तो अदालत ने भी कह दिया है कि ये बड़ा एक अहम मामला है और हम इसको इस तरह से बेनतीजा नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो हुकूमत है, हुकूमत तो अब इससे आप कह लें कि मुसलसल भाग ही रही है। और लेकिन मैंने एक और बात की थी आपके साथ कि जिस तरह से अब ये कह रहे हैं जो जस्टिस है, ये भी अब कह रहे हैं कि जी किस वजह से जो अरशद शरीफ थे वो मुल्क से बाहर गए थे। तो अब जो राणा सनाउल्लाह है ये तो बड़ी पहले ये बड़के मार रहे थे और कह रहे थे कि जी अरशद शरीफ खुद ही मुल्क से बाहर गया और वो इस तरह से वो मुलव्विस थे। जिस तरह से एक और गंदा खेल जो खेला गया था उनकी शहादत के बाद कि उनका जो फेसबुक अकाउंट था उससे बड़े ही ये अजीबो-गरीब से और जो गलत किस्म की जो साइट्स हैं उनको भी लाइक किया गया और फिर उसको पब्लिक किया गया। तो इस तरह की ये हुकूमत काम करती आई है, जैसा कि मरियम नवाज साहिबा ने भी किया था। जब अरशद शरीफ की मैयत को पाकिस्तान भेजा गया तो उनकी वो तस्वीर को सोशल मीडिया पर लगा कर और साथ बड़े एक वो नाज़ेबा से अल्फाज लिखे थे ट्विटर अकाउंट पर। तो अब देखें इन चीज़ों से ये अब लग तो रहा है कि अब ये खुद फंसेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से अदालत जो है अब वो सवाल का आगे से सवाल कर रही है और बाकायदा कह रही है कि जो आपकी रिपोर्ट है ये तो नाकामियां है, इसमें तो है ही कुछ नहीं नाकामियों के सिवा। तो अब जब ये सही रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर आप देखिए इनके साथ क्या होता है। दूसरी जो मैंने आपके साथ बात की थी
कि जो गैस और बिजली है अब ये भी महंगी कर दी गई है और ये आईएमएफ की शर्त है, याद रखिए। जिस तरह से सारा का सारा आपका जो है तकरीबन जो पाकिस्तान है वो इस वक्त आईएमएफ के पास पड़ गया, इन्होंने रख दिया हुआ है, वही अब ये भी तरीका है। अब ये नया एक जो बम है ये वो गिरा है, क्योंकि अब जो सहाफ़ी थे जो इमरान खान साहब के दौर में दिन रात ये कहते थे अगर कुछ पैसे भी कीमत बढ़ती थी तो ये फिर माइक लेकर बाहर जाते थे और कहते थे कि जी अवाम तो रो रही है, अवाम तो महंगाई से दब रही है। लेकिन अब शायद वो सहाफ़ी जो है अब उनको ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ज़रा मैं अब वो भी जो आपके साथ तफसीली जो खबर है वो भी मैं शेयर करता हूँ, गैस के हवाले से और बिजली के हवाले से। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने आईएमएफ की शर्त पूरी करते हुए गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने गैस की कीमतों में 16.6% से 124% तक इजाफा किया गया। यानी कि आप अंदाजा करें कि 124% तक इजाफा। ताहम 50 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन दर्जा बाला इजाफे से मुस्तशना होंगे। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफा घरेलू, कमर्शियल, पावर सेक्टर, खाद, सीमेंट इंडस्ट्री और सीएनजी समेत तमाम शोबों के लिए किया गया है। वाज़ह रहे कि इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत होने वाला इक़्तिसादी राबता कमेटी ईसीसी के इजलास में कुदरती गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी गई थी। तो अब ये इन्होंने जो मंजूरी तो पहले से, अब देखें किस तरह से ये अवाम को जो है ये दबा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो बिजली है, बिजली की कीमतों में भी 3.82% जो है वो इजाफा अब करने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये अब इनके हालात हैं और आप अब खुद सोचे कि एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि जी रमज़ान आने वाला है और हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि हम चाहकर भी रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन उनके चचा कहते हैं कि हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप लोग रिलीफ दे रहे हैं अवाम को और अब आप खुद देखें कि इसके बाद किस कदर जो महंगाई में इजाफा होगा। और फिर आगे जैसे ही रमज़ान आने वाला है तो जो इनका सारा वो मुतहर्रिक जो माफिया है अब वो भी तो अपने जो गोदाम है उनको ताले लगाएगा और हर चीज़ की ये आप मेरी बात याद रखिएगा, हर चीज़ की शाटी जब होगी रमज़ान में, कोई भी आपको चीज़ चले, पहले तो जो था वो महंगी तो थी लेकिन मिल रही थी। लेकिन इस दफ़ा जो रमज़ान में आपको बिजली की, अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर मैं बात ऐड कर दूं कि आप अंदाज़ा करें कि सर्दियों में ये हाल रहा है कि 24-24 घंटे भी लाइट बंद रही है और फिर उसको जो है वो ब्लैकआउट का नाम दे दिया गया और फनी खराबी कह दिया गया। और एक तरफ तो बिजली नहीं आ रही और गैस की सूरत हाल भी सबके सामने है, गैस आ ही नहीं रही चूल्हों में, और दूसरी तरफ ये अब 124% इजाफा भी कर रहे हैं। तो ये अब इनका जो मतलब है कि ये अब गरीबी ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं, ये गरीबों को ही ख़त्म करने जा रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।